जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनफ़िल्टर्ड सुमित यादव में। दोस्तों, आज मेरी वीडियो है वो मेरे पर्सनल मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू मेरा खुद का जो फ़ीडबैक है पिछले 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके बिहाफ़ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ज़िंदगी में आपको ये चीज़ कहीं न कहीं ज़रूर काम आएगी। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट देगी ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं सीधा मुद्दे पे आऊँ, तो मुद्दे की बात ये है कि जैसे कल को मैं भी अगर लग जाता हूँ, कोई भी इंसान, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो जैसे खुद का अपना एक सोशल मीडिया हैंडल बनाता है और लोग क्या है कि उसके पीछे-पीछे चल देते हैं, उसको फ़ॉलो करने लग जाते हैं, इसने क्या किया था, मैं भी यही करूँगा। ये एक सबसे बड़ी गलती रहती है एक एस्पिरेंट की। कोई भी नया एस्पिरेंट है, उस वो यही करता है कि उसने क्या किया था, मैं भी उसके पीछे-पीछे जाके यही करने की कोशिश करेगा वो। और वो चीज़ उसको कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर पहुँचाएगी। कारण क्या है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मेरा पढ़ने का मेरा जो तरीका है वो अलग है, मेरा आईक्यू लेवल अलग है, मेरा रिवीजन का तरीका अलग है। कुछ भी लगा लो किसी भी सब्जेक्ट को लेके, हर इंसान का आईक्यू लेवल अलग-अलग होता है, कैचिंग पावर अलग-अलग होती है। क्या पता कोई चीज़ मैं 2 घंटे में पढ़ पा रहा हूँ, कोई इंसान उसको 1 घंटे में पढ़ ले, कोई उसको 4 घंटे में भी ना पढ़ पाए। तो कारण यही है कि जैसे कोई इंसान सेलेक्ट हो गया, तो वही देखो उसने मेहनत भी की है, उसकी किस्मत भी अच्छी थी, तभी वो नौकरी लगा है। तो अगर जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता था, मैं 10 घंटे पढ़ता था और फिर उसको फ़ॉलो करने के लिए ऐसे नए एस्पिरेंट्स आएँगे कि भाई ये 8-10 घंटे पढ़ा था, इसने ये-ये पढ़ा था, तो मैं भी 8-10 घंटे ही पढ़ूँगा और यही-यही पढ़ूँगा। सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है उन एस्पिरेंट का कि वो उसी चीज़ को उसी टाइम के हिसाब से फ़ॉलो करते हैं, उस चीज़ को टारगेट बेस्ड नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनको वो उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। कारण भई उस इंसान की आईक्यू लेवल अलग थी, आपकी आईक्यू लेवल अलग अलग है। क्या पता वो चीज़ जो चीज़ इंसान जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो 8 घंटे में पढ़ के नौकरी लगा है, क्या पता उसी चीज़ को आप 4 घंटे में पढ़ के नौकरी लग जाओ। कि किसी भी इंसान का मैं मतलब कि ये सजेशन है मेरा, किसी भी इंसान का आप कंटेंट वो फ़ॉलो कर लीजिए, लेकिन उसका जो शेड्यूल है ना, वो अपना खुद का बनाइए, अपने खुद के बिहाफ़ पे बनाइए कि आप किस हिसाब से उस चीज़ को कवर अप कर सकते हो, कितनी देर में उस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो शेड्यूल है वो खुद का बनाइए, टारगेट किसी का भी उठा लीजिए आप, कंटेंट किसी का भी ले लीजिए, लेकिन जो शेड्यूल है ना, क्योंकि आपकी आईक्यू पावर आपको पता है कि आप किसी चीज़ को कितनी देर में याद कर सकते हो। अगर मैं बताऊँ आपको मोटा-मोटा कि 90 टू 95% जो एस्पिरेंट है, वो लगभग रोज़ाना मैथ पढ़ते होंगे। अगर कोई इंसान मैथ नहीं पढ़ता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मैथ कभी भी मेरे को पढ़े हुए मैथ 2 साल हो गए। मैं सिर्फ़ मॉक्स में अपना एनालिसिस करता हूँ और उसी से अपनी प्रैक्टिस जारी रखता हूँ। मेरे को मैथ पढ़े हुए 2 साल हो गए। क्योंकि कारण ये है कि मैंने जिस टाइम पे मैथ पढ़ा था, उस टाइम पे मैथ को बढ़िया टाइम दिया, बढ़िया प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से अभी तक सिर्फ़ मैं अपने फ़ॉर्मूले रिवाइज़ करता हूँ। 2, 4, 5 दिन में अब मेरी फ़ॉर्मूला बुक है, तो मैंने खुद के मेरे हाथ से हैंड रिटन बना रखे हैं मैंने। उनको मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ 2, 4, 5, 10 दिन में, तो उससे मेरा मैथ का काम चल जाता है और ना मेरे को रीज़निंग पढ़ने की ज़रूरत पड़ती। और जो मोस्टली कैंडिडेट हैं वो 2 से 3 घंटे इस चीज़ में खराब करते हैं। भाई खराब क्या है उस चीज़ को तो देखो सीधी-सी बात है प्रैक्टिस बनती है उनकी। लेकिन उनको 2-3 घंटे फालतू चाहिए ना मेरे से। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ मैं 5-6 घंटे में वो चीज़ कर रहा हूँ, जो इंसान नया है मैथ को जिसको टाइम देना पड़ रहा है, वो इंसान उस चीज़ को जाके 8-9 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा है। तो वही चीज़ है मैं यही बार-बार मतलब कि मेरे मन में विचार आ रहा था और मैंने देखा भी है। कि जैसे कोई भी इंसान लग गया, उसने अपना एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, तो लोग उसके पीछे-पीछे चल देंगे। अरे यार ये लग गया तो इसके पीछे-पीछे जाऊँगा, मैं भी लग जाऊँगा। ये सबसे बड़ी गलती रहती है इंसान की बार-बार भटकना। आप एक इंसान को पकड़िए, उसके पीछे-पीछे चलिए, अगर आपको चलना उसका टारगेट पकड़ो, उसने क्या पढ़ा था, ये मत देखो कि उसने कितनी देर पढ़ा था। सिर्फ़ कंटेंट देखो उसका। तो वही चीज़ है मैं और दूसरी चीज़ टीचर का। कि जैसे मैं लग गया कल को, तो मैं बताऊँगा कि मैं इस टीचर से पढ़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल को कोई नया इंसान लगेगा, फिर आप उसकी वीडियो देखोगे, तो इसने किससे पढ़ा? वो चारों के चारों टीचर अलग बता देगा आपको। फिर आप क्या करोगे? जो जिन 4 टीचर से मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था पहले 2 महीने पहले आपने मेरी वीडियो देखी थी, तो आप उन टीचर से पढ़ने लग गए। 2 महीने बाद दूसरा इंसान लगा, तो आपने उसने चारों टीचर अलग बता दिए, तो आप
स्विच करके चारों टीचरों को आपने चेंज कर दिया। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कारण है किसी का ना लगने का ये कि बार-बार कंटेंट चेंज करना, मेंटर चेंज करना, अपना जो तरीका है पढ़ने का वो चेंज करना। और मैं मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, तब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम में मैंने एक वीडियो डाली थी, कंटेंट है, लिमिटेड रखो, क्वांटिटी में मत पढ़ो, क्वालिटी में पढ़ो। टीचर है, एक टीचर पकड़ लो, हर टीचर लगभग 90 टू 95% टीचर्स का जो है मतलब कंटेंट सेम है। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क है। सिर्फ़ उनका आपको कोई चीज़ डिलीवर करनी है, उस चीज़ को डिलीवर करने का थोड़ा-सा तरीका अलग है। भाई कोई सीधा शॉर्टकट बता देगा, कोई थोड़ा-सा भाई स्टेप बाय स्टेप बताएगा, स्टेप काटता नहीं है। तो आप कभी भी बार-बार टीचर को चेंज मत करो, बार-बार अपना कंटेंट मत बदलो। कंटेंट लिमिटेड कंटेंट रखो, उसी चीज़ को बार-बार पढ़ो, वो आपको बेनिफिट देगी, कहीं न कहीं 100% देगी। अब जैसे मैं हूँ, मैंने इस बार अब सीजीएल था मेरा, सीजीएल में मेरे 322 नंबर थे, तो कंप्यूटर में मेरे 12 नंबर रह गए। हालाँकि अब मैं अगर ये मानूँ कि मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो मैंने दिल्ली पुलिस के तीनों एग्ज़ाम दिए थे, एचसीएम भी दिया था, एडब्ल्यूटीपीओ भी दिया था और कांस्टेबल भी दिया था। तीनों में मेरे एक एक में मेरा 1 क्वेश्चन गलत है, बाकी 2 में मेरे 10 आउट ऑफ 10 है। एक ही उसमें वो भी मेरा उसमें जो कांस्टेबल वाला है, उसमें मेरा 1 क्वेश्चन गलत है। एचसीएम और उसमें एडब्ल्यूटीपीओ में दोनों में मेरे 10 आउट ऑफ 10 है। तो अब मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि भाई मेरे को कंप्यूटर आती नहीं है बिल्कुल भी। कंप्यूटर आती है, मेहनत आपकी काम आएगी, लेकिन 20% आपको किस्मत भी ज़रूर चाहिए। 8 बार 8 बार एक क्वेश्चन की वजह से 8 बार मेरिट आउट हूँ मैं। जिसमें एयर फोर्स आ लिया, नेवी आ ली, एक बार 2019-20 में आई थी, रेलवे की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें वो आ गई। एसएसबी आउट हूँ मैं, कॉन्फ्रेंस आउट हूँ एसएसबी भी, एनडीए का। और उसके बाद में 2022 से मैं सीजीएल लगातार दे रहा हूँ। 22 में रह गया था मैं काफ़ी दूर, 23 वाले में तो मेरे नंबर भी कट ऑफ से ज़्यादा थे, आंसर की रिवाइज़ हुई, उसकी वजह से रहा। फिर 24 में छोड़ो, 24 में रह गए थे 10-12 नंबर कम रह गए थे, 323 नंबर थे। फिर बात आती है अब 25 पे, 25 में तो कट ऑफ 308 ही गई है, मेरे नंबर 322 थे, लेकिन कंप्यूटर की वजह से रह गया। सीपीओ में इस बार सीपीओ में लोगों को बोनस मिले, वो मेरे पहले से सही थे, कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो मेरे नंबर वहीं के वहीं रह गए, लोगों के 7-7 नंबर बढ़ गए, जिसकी वजह से वो कट ऑफ गई और वहाँ भी मेरिट आउट। तो वही है दोस्तों, मेहनत आपकी काम आएगी, लेकिन लक आपको बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका लक होगा, उस दिन आपके तुक्के भी लगेंगे, आपका जो मतलब कि सिली मिस्टेक है, वो भी सही हो जाएँगी, तुक्के भी लग जाएँगे, टाइम भी बचेगा, दिमाग भी माइंड भी बिल्कुल एक्टिव रहेगा। बहुत कुछ है अभी जर्नी में, अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, मतलब कि ये नहीं है कि यार नहीं हुआ, ऐसे-वैसे। अब मैंने दिल्ली पुलिस के चारों एग्ज़ाम दिए थे, चारों में से मेरे 2 एग्ज़ाम नहीं हुए। ना मेरा एडब्ल्यूटीपी हुआ और ना ही मेरा एचसीएम हुआ। मेरे नंबर एचसीएम में मेरे 80 नंबर थे, मेरे नॉर्मलाइज़ेशन में नंबर घट गए और कट ऑफ उसकी 82 के आस-पास थी। एडब्ल्यूटीपीओ में मेरा मैथ और रीज़निंग का जो पार्ट था, उस दिन वो थोड़ा-सा डगमगा गया, जिसकी वजह से मेरे नंबर थे उसमें 72.5। उसमें मेरे को 1.5 से 2 नंबर का मेरे को नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा हुआ, लेकिन कट ऑफ उसकी वही 76 के आस-पास थी, उसमें भी 2 नंबर कम रह गए। तो वही है, किस्मत आपको बहुत ज़रूरी है, किस्मत का साथ आपको चाहिए, ये नहीं है कि आपने मेहनत है, मेहनत के बल पे ही आप पूरा हो जाएगी, आपका दिन भी होना चाहिए उस दिन, जिस दिन आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो। वो 2 घंटे डिपेंड करेंगे आपके जो आगे की लाइफ़ है वो किस हिसाब की होने वाली है, आपकी किस्मत क्या है, वो 2 घंटे आपकी किस्मत को बदलेंगे। जो पूरे साल आपने मेहनत की है, वो सब उस उन 2 घंटों पे डिपेंड करेगा जिस टाइम आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों मैं बार-बार मतलब कि चीज़ों को रिपीट ना करके मैं एक बार फाइनल में आपको यही कहना चाहूँगा कि बार-बार किसी भी अपना मेंटर मत बदलो, मेंटर एक रखो। अगर आपने किसी को मेंटर बना लिया है तो लास्ट तक उसी को मेंटर रखो। एक बार उसके हिसाब से चल के देखो आप, बार-बार अपने मेंटर मत बदलो, आज उसकी रैंक 1 आ गई, तो उसका कंटेंट देखो, चलो वो उसने क्या पढ़ा। फिर उसने पढ़ा, उसके देखा, तो उसके पीछे-पीछे हो लिया। कंटेंट मत बदलो बार-बार, अपना मेंटर मत बदलो। अगर आपको बदलना है तो आपका अपना खुद का पढ़ने का तरीका बदलो कि आपका अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
तो आप अपना खुद का तरीका बदल के देखो कि आप इस हिसाब से पढ़ रहे हो, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आप अपना जो शेड्यूल है वो चेंज करके देखो कि किस हिसाब से अगर मैं पढ़ूँ उस चीज़ को, तो वो मेरे को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। तो यही है इस वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।